दोस्तों वो कहा जाता है ना, शब्दों का इस्तेमाल बहुत ढंग से करना चाहिए। अगर आप शब्दों का इस्तेमाल ढंग से नहीं करते हैं तो ये आपकी जान पे आके बनती है। तो दोस्तों आज का जो हमारा विशेष टॉक जो है वो रणबीर इलाहाबादिया को लेकर है, जिन्होंने माता पिता पर और हमारे समाज पे बहुत गलत टिप्पणी की है, और उस टिप्पणी पर उन पे कई जगहों से एफआईआर हुआ है, और उसी चीज़ का डिटेल हम इस वीडियो में दोस्तों देखने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहाँ से हुआ था, इंडियाज गॉट टैलेंट, सबसे बाह्यात शो जो हमारे समाज को बर्बाद करने के लिए बनाया गया था। दोस्तों इस शो को बंद होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों कॉमेडी पहले भी हुआ करता था, अभी भी हो रहा है, लेकिन इतना भी डार्क नहीं जो आप किसी के ऑर्गन को लेकर, अपने माता पिता को लेकर डार्क कॉमेडी करना शुरू करें और समाज में गलत इन्फॉर्मेशन जाए। तो दोस्तों इस चीज़ को लेकर ना रणबीर इलाहाबादिया को जब बहुत सारे जो जगह से दोस्तों थ्रेट आने लगे, डेथ थ्रेट आने लगे, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातों को कहते हैं कि हमें आप सेव कीजिए। तो उनका हियरिंग होता है मंगलवार को, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जो है उनको बेल दे देते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनको बहुत डांटते भी है। क्या डांटते हैं और क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखो आप जो है ना ये बहुत ही निंदनीय और घटिया काम किए हो, जो नहीं करना चाहिए। देखिए इस इंग्लिश लाइन का मतलब समझिए, देयर इज समथिंग डर्टी इन हिज माइंड विच हैज़ बीन वॉमिटेड ऑन यूट्यूब शो। दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि जो जजों का बेंच ये सुन रहे, तो उन्होंने बोला कि इसके दिमाग में पहले से कुछ गंदे गंदे विचार चल रहे थे, जो इसने उस यूट्यूब शो में जाकर एक्सप्रेस किया। दोस्तों काफ़ी निंदनीय तो है। दोस्तों जो व्यक्ति अक्सर हनुमान चालीसा पे सभी को ज्ञान दिया करते थे कि हमें हनुमान चालीसा पाठ ऐसे करना चाहिए, हमें हनुमान चालीसा पाठ ऐसे करना चाहिए, आज वो व्यक्ति अभद्रता की सीमा को लांघ गए। दोस्तों देखिए कई बार हम लोग दोस्तों क्या है कि ना, हम लोग कॉमेडी भी डार्क करते हैं, लेकिन अपने माता पिता को लेकर नहीं करते हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि देखिए कि जो शब्दों का तुमने इस्तेमाल किया है वो हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, माता पिता को और इस पूरे समाज को लज्जित महसूस करवाता है। तुम्हारे ये जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं ये हमारे समाज को लज्जित महसूस करवाता है, और ये एक प्रकार का बहुत ही इरेशनल थिंकिंग है, बाह्यात सोच है जो तुमने चूज किए हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आगे कहा जा रहा है कि जो शब्द तुमने इस्तेमाल किए उस शब्द से माता पिता को भी ठेस पहुंचेगा, उनको लज्जित महसूस होगा, जो बेटियां हैं, बहनें, वो भी लज्जित महसूस करेंगे, ठीक है। और तुम्हारा जो छोटा भाई है, रणबीर इलाहाबादिया को कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, जो तुम्हारा छोटा भाई है उसको भी लज्जा महसूस होगा कि हमारे भाई इस प्रकार की घिनौनी बातें शो में आकर करते हैं, ठीक है। पूरी समाज जो है ये असेम्ड फील करेगी तुम्हारे इस व्यवहार से, तुम जो ये परवर्टेड माइंड लेकर आप परवर्सिटी जो फैलाते हो, ठीक है। अब देखिए जस्टिस कांत एक बात कहते, देखो ये जो भी बात इसने बोला अपने मन से नहीं बोला। क्या आप एक यूट्यूबर होकर आपका स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा गिर जाएगा कि आपको किसी दूसरे शो को कॉपी करके अपना शो बनाना पड़ेगा? नहीं, इस प्रकार का अगर आपका स्टैंडर्ड है तो आपके अंदर टैलेंट नहीं है। जस्टिस कांत ऑल्सो सेड ही हैड कॉपीड फ्रॉम ए फॉरेन शो। उसने क्या किया, फॉरेन शो हुआ वहाँ से कॉपी किया गया था, ठीक है। देखो अब ये शो कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो ये ऑस्ट्रेलियन शो था, वहीं से इसे कॉपी किया गया था, ठीक है। देखो अब सबसे बड़ी बात है, उन्होंने ये भी कहा देयर आर एडल्ट चिल्ड्रन, दे वार्न यू दैट चिल्ड्रन आर नॉट वॉच दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम, द पेशेंट्स, the elder people may also not watch this program, they will give you a warning, even those who have little more kind of moral fabric, even they will warn them also that the contents may not be convenient for you, they maintain all the precautions। देखिए कह रहे हैं कि जो भी इस तरह का वल्गैरिटी वाला प्रोग्राम आता है उस प्रोग्राम में पहले से बता दिया जाता है कि ये जो कंटेंट है आपके लिए हानिकारक है, आप इस कंटेंट को ना देखें, ठीक है। और बेसिकली वो जो भी बात रणबीर इलाहाबादिया ने कहा वो सारा का सारा बात उसने ऑस्ट्रेलियन मीडिया से कॉपी किया था, उसी को कॉपी पेस्ट यहाँ पर उसने लाकर कर दिया। दोस्तों काफ़ी निंदनीय है, और ये निंदनीय बहुत ज़्यादा है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट उनको फटकार भी लगाते हैं और वो कहते हैं कि इस प्रकार की एक्टिविटी ना करें, और ये भी कहते हैं कि इनकी जो भी केसेस हैं अब इन पे दोबारा केस ना किया जाए, इस रिमार्क को लेकर, और काफ़ी डांट फटकार लगाते हैं। दोस्तों इस चीज़ को लेकर आपका क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस पर क्या सोचते हैं।